न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रूस और किर्गिस्तान से आए 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, किरनापुर के रट्टापायली की घटना। कोरोना की भेंट चढ़ गया हट्टा कॉलेज, 2 साल करना पड़ सकता है इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। रविवार का दिन कोरोना की दृष्टि से बालाघाट के लिए बड़ा ही टेंशन भरा रहा। जिला अस्पताल द्वारा पूरे दिन में 3 मेडिकल बुलेटिन जारी किए गए, जिसमें कुल 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले। बीते दिन रूस से वापस लौटे छात्रों में से 4 छात्रों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जो क्रमशः रामपायली, बालाघाट के बूढ़ी और मोतीनगर निवासी हैं। ये सभी छात्र शहर के एक निजी होटल में क्वारंटाइन किए गए थे। इस दौरान सुबह 8 बजे एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दोपहर 2 बजे के करीब एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें अन्य 3 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी तरह रात 8 बजे एक और हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें वारासिवनी निवासी एक बालिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो बीते दिनों किर्गिस्तान से वापस लौटी है। यह मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी और वहां से 26 जून को वापस इंदौर लौटी है। बालिका के माता पिता उसे लेने के लिए इंदौर गए हुए थे और उसे साथ में लेकर वारासिवनी आए हैं। बालिका के 27 जून को सैंपल लिए गए थे और बालाघाट की लैब में जांच के बाद उसके सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 25 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 15 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 10 मरीजों का उपचार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में किया जा रहा है। खेरलाजी थाना अंतर्गत ग्राम आरंभा निवासी राजेश बनोटे 22 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खैरलांजी पुलिस ने इस युवक की फांसी पर लटकी लाश बरामद की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून की रात्रि 8 बजे राजेश को उसके घर में देखा गया था। 28 जून को सुबह घर में 1 बजे तक राजेश के घर में कोई हलचल नहीं देखी गई। तब उसके पड़ोसी रिश्तेदार ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। धक्का देकर दरवाजा खोलने पर मकान की छत के कुंदे में राजेश फांसी पर लटका हुआ था। कोतवाली पुलिस ने ग्राम बोदा समीप रेलवे लाइन के अंडर ब्रिज के नीचे रखे सामान की रखवाली कर रहे पिता पुत्र को मारपीट कर उनसे लूटी गई मोटरसाइकिल किरनापुर क्षेत्र से जब्त कर ली, जिसके बाद से इस क्षेत्र में लुटेरों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 15 जून की रात्रि जब बोदा निवासी रंजीत नगपुरे अपने पिता पुसुलाल नगपुरे के साथ बोदा के समीप रेलवे लाइन के अंडर ब्रिज के नीचे रखे सामान की रखवाली कर रहे थे, तभी रात्रि 12 बजे करीब 2 अज्ञात व्यक्तियों ने पिता पुत्र पर चाकू उड़ाकर और दोनों को मारपीट कर चाकू से चोट पहुंचाकर दोनों लुटेरों ने पिता पुत्र को जान से मारने की धमकी दी और उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम रट्टापायली में खेत में कृषि कार्य कर रहे राजकुमार खरे उम्र 58 वर्ष की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम रट्टापायली से केशा मार्ग पर रविदास मंदिर के पास कृषक राजकुमार खरे अपने खेत में जुताई का कार्य कर रहा था। इस दौरान शाम 5 बजे आसमान से गर्जन हो रही थी। इसी दौरान तेज गर्जन के साथ राजकुमार के शरीर पर बायां हिस्सा चपेट में आने से कृषक अपने खेत में गिर पड़ा। आसपास काम कर रहे लोगों ने जाकर देखा तो राजकुमार खरे के सिर के बाएं हिस्से और पैर के बाल जल चुके थे। जुलाई तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हट्टा में क्षेत्रीय जनता के द्वारा नवीन कॉलेज खोले जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते कॉलेज खोलने का सपना अभी अधूरा है। पिछले वर्ष 2019 में कॉलेज खोलो संघर्ष समिति के माध्यम से हट्टा में कॉलेज खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां लोगों के आक्रोश को देखते हुए कांग्रेसी मंत्री और विधायक की अनुशंसा पर कमलनाथ सरकार ने हट्टा में कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी और पीजी महाविद्यालय सहित किरनापुर महाविद्यालय से आसपास के गांव के विद्यार्थियों की संख्या सहित अन्य जानकारियां मंगाई गई थी, जिस पर पीजी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। उसी दरमियान सरकार बदल गई
और शिवराज सरकार आते ही कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश भर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने के इस प्रस्ताव पर भी ग्रहण लग गया, जिसके चलते अब इस वर्ष हट्टा में भी नवीन कॉलेज नहीं खुल पाएगा। वहीं आगामी 2 वर्ष तक नवीन कॉलेज खोले जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक हट्टा महाविद्यालय की डिमांड थी खोले जाने की, पर उसकी प्रोसेस अभी सिर्फ प्रपोजल था कहना चाहिए। जो वहाँ डिमांड थी उस क्षेत्र की, उसको उच्च अधिकारी को प्रेषित किया गया था। उसके बारे में जो कार्रवाई होती है वास्तव में, वो शासन द्वारा अभी चूँकि इस वर्ष ये कोविड-19 के चलते नए विषय या नए महाविद्यालय या किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस है वो बंद रखी गई है, क्योंकि वो पूरा कार्रवाई नहीं हो पाएगी ना, उसके लिए बहुत जो काम होता है। तो इस सत्र में तो कोई भी नया महाविद्यालय खोले जाने की संभावना नहीं है। खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय एक कृषक के नाक और मुंह में कीटनाशक की दवाई चले जाने से वह अस्वस्थ हो गया, जिसकी मौत हो गई। मृतक गणेश नगपुरे 45 वर्ष ग्राम विश्रामपुर का निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जून को 4 बजे करीब गणेश प्रसाद अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। उसी समय हवा से कीटनाशक दवाई नाक और मुंह में चले जाने से गणेश अस्वस्थ और अचेत हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां से बेहतर उपचार हेतु गणेश को गोंदिया अस्पताल में भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान 27 जून को गणेश को ठीक लगने पर उसी के कहे के अनुसार परिजनों ने उसे घर विश्रामपुर ला लिया था। 28 जून को सुबह गणेश की अचानक तबीयत खराब हो गई, वह उल्टी करने लगा। परिजनों ने गणेश को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम जाम निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुर के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। निरंजना बिसेन द्वारा की गई रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने उसके पति छेदीलाल बिसेन और ससुर झनकलाल बिसेन के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार निरंजना का विवाह छेदीलाल बिसेन ग्राम जाम निवासी के साथ 10 मार्च 2016 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही निरंजना अपने ससुराल जाम में रहने लगी थी। निरंजना को उसके पति और ससुर ने 1 माह तक ठीक से रखा। उसके बाद उसे दहेज के 1 लाख और अन्य दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता द्वारा इस मामले की शिकायत कटंगी थाने में दर्ज कराई गई। ग्रामीण क्षेत्र में उल्टी दस्त का प्रकोप, जिला अस्पताल में 2 दर्जन मरीज भर्ती। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ फेल, समय से 15 दिन लेट हुआ मानसून। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।